सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। कि मेरा सब बाहर जाने का मूड नहीं है। अगर तुम और कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम्हारे सर में आजकल कुछ ज्यादा दर्द नहीं होने लगा? इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे सर का दर्द बन रहा है। उस हुमायूं की शक्ल से नफरत हो गई मुझे। अगर किसी से बदला लेना हो तो जरूरी तो नहीं है कि बदला खेल के मैदान में ही लिया जाए। खेल के मैदान के बाहर भी बदला लिया जा सकता है। मायरा, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं। दोस्त ही तो दूसरे दोस्तों की मदद करते हैं, तो कुछ तुम मेरी हेल्प करो, कुछ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। अरे तुम्हें गुड न्यूज़ देना तो भूल ही गया। हम लोग इस वीकेंड पे घर जा रहे हैं, तैयारी कर लेना। इस तरह घर में कन्फाइन होकर मैं नहीं रह सकती। इनफैक्ट आई एम थिंकिंग वो जो गारमेंट्स फैक्ट्री है वहीं कोई काम स्टार्ट करवा दूं। वो तो ठीक है मायरा, लेकिन फैमिली लाइफ स्टार्ट करने के बारे में तुमने क्या सोचा? तुम किस तरह के सवाल करते हो? तुम्हें क्या जल्दी है इतनी फैमिली लाइफ स्टार्ट करने की? डोंट यू थिंक इंसान को पहले थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए? ये भी तो इम्पोर्टेंट है फैमिली लाइफ स्टार्ट करने के लिए। तुमने तो अभी जॉब स्टार्ट की है ना, अपना घर है तुम्हारे पास, ना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। डोंट यू थिंक ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है? मेरी फाइनेंशियल पोजीशन तो फिलहाल ऐसी है। तो फिर दोनों मिलकर काम करते हैं, जब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो फैमिली के बारे में भी सोच लेंगे। एनीवे, वीकेंड पे हम अम्मा की तरफ जा रहे हैं। What do you mean जा रहे हैं? तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं है इस बारे में, अकेले डिसाइड कर लिया। बता रहा हूँ ना तुम्हें, मैंने और हुमायूं ने डिसाइड किया था, तो मैंने कहा मैं तुम्हें भी बता दूँ। ओह, तुमने और हुमायूं ने डिसाइड किया? हाँ, वैसे अम्मी से मिले हुए काफी टाइम हो गया, चलते हैं। राइट। क्या हो गया? किस बात पे गुस्सा आया हुआ है? और इन कपड़ों पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो? पूरा दिन काम कर करके थक जाती हूँ। इन कपड़ों पे गुस्सा ना निकालूं तो और क्या करूं? तुम अकेली काम तो नहीं करती हो ना, अम्मी भी तो करती हैं काम। तुम्हारी अम्मा काम कर ही ना लें कहीं, हर वक्त तो उनके जोड़ों में दर्द रहता है। और वो बहन, उसको ले जाके एडमिशन दिला दिया, 2 जमातें और पढ़ जाएगी तो कहीं अफसर लग जाएगी। सारी औरतें घर का काम करती हैं, तुम कोई अनोखी औरत तो नहीं हो यार। औरतें औरतों की तरह काम करती हैं, कोल्हू के बैल की तरह काम नहीं करती। बात सुनो, गलत बात कर रही हो तुम। हमारे घर में कौन से 4 खानदान बसते हैं? थोड़ा सा तो काम होता है। तुम तो पूरा दिन घर पे होते नहीं हो, तुम्हें क्या पता है इस घर में कितना काम है। इस पूरे मोहल्ले में हर घर में मुलाजमा आती है सिवाय इस घर के। यहाँ उज़मा जो है काम करने के लिए। मैं मुलाजमा रखने की जरूरत महसूस नहीं करता, और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता हूँ। फजूल खर्ची लगती है मुझे। तुम तो कभी कुछ अफोर्ड कर ही नहीं सकोगे, सारी जिंदगी इन फाइलों में सर खपा खपा के गुजार देना। बात सुनो, जो काम मुझे आता है ना, मैं वही करूंगा ना। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस घर में मुलाजमा चाहिए बस। ये तो फजूल में लड़ने का बहाना है। साफ साफ बात करो, तुम कहना क्या चाह रही हो? जो बात थी साफ बता दी, इस घर में मुलाजमा चाहिए मुझे, बात खत्म।
भाई एकदम अचानक। भाई तुम लोगों को सरप्राइज भी तो देना था, कैसा लगा? बहुत अच्छा। अम्मा देखें तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, यूं अचानक? अस्सलाम मम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। आने से पहले बता देते, मैं कुछ खाने का इंतजाम कर लेती। देखिए अम्मा, हम अपने घर ही आए हैं, किसी गैर की तरफ थोड़ी आए हैं। आपको कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा। सारी बातें इधर ही करनी है क्या? चलें आ जाएं, बैठे। चलो रक्षी, खाने का इंतजाम करो। मायरा बेटा कबाब लो ना, मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं। अम्मी आपने एकदम इतना सारा एहतमाम कैसे कर लिया? अरे मेरे बच्चे इतने अरसे बाद आ रहे थे, एहतमाम भी ना करती। हुमायूं भाई और बिरयानी लेना, मैंने खास आपके लिए बनाई है। मुझे पता है आपको कितनी पसंद है। अरे वाह अम्मी, मैं समझ रहा था ये आपने बनाई है। इसके हाथ में तो बिल्कुल आप वाला जायका है। हुमायूं भाई मैं पहले भी बनाती थी, आपको पता है जिले के बाद अब खाना मैं ही बनाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अम्मा, आई एम श्योर आपने मेरा वो ट्राइफल जरूर बनाया होगा। हाँ हाँ, फ्रिज में रखे हैं। जाओ रक्षी ले आओ। जी अम्मा। नहीं रक्षी, तुम छोड़ दो। जिले, मीठा लेकर आओ सबके लिए। बंदा आने से पहले बताता तो है ना, ताकि ढंग से इस्तकबाल हो सके। और तुमसे मेरी कल बात हुई, तुमने तो बिल्कुल नहीं बताया कि तुम लोग आ जाओगे। ये मेरा नहीं, इसका आइडिया है, पूछा। देखिए आप, बात ये है, जो सरप्राइज में मज़ा है वो बता के आने में बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बता के आते तो अम्मा आप लोगों को पहले से बुला लेती और फिर हमें रक्षी के हाथ के अच्छे अच्छे खाने भी खाने को ना मिलते। चाय पियेंगे आप लोग? बना कर लाऊं? अरे बैठो, भाइयों के पास 2 घड़ी बैठ जाओ। कौन सा रोज रोज आते हैं? मैं बनाती हूँ चाय। अरे अम्मा आप बैठे, मैं लेके आती हूँ। और वैसे भी जिले अम्मा तो आज मेहमान है हमारी। हाँ भाई, ये वही घर है जिस घर में जिले हुमा सारा सारा दिन काम करती रहती थी। और देखो आज कैसी मेहमान बन के बैठी हुई है। हाँ तो इसमें ऐसी क्या बात है? ये जिले का अपना घर है। कैसी झिझक? जिले, एक काम करो, आज तुम सबके लिए चाय बनाओ। वैसे भी ये तुम्हारे हाथ की चाय बड़ा मिस कर रहे होंगे। उस्मा आपा, इस बार मैं आपके घर जरूर आऊंगी। हाँ हाँ, अरे हाँ, नुसरत ने ताकीद की है तो उसकी तरफ जरूर जाना। जी अम्मी, ज़रूर जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। अब तक नाराज हैं? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं नाराज हूं या राजी? बिल्कुल फर्क पड़ता है, आप जानती हैं फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता होता ना तो तुम वो काम ना करते जिसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। अम्मा आप छोड़ भी दें उसके से। अगर ऐसी बात है तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि आपको मुझसे प्यार नहीं, आप मेरे फैसले में राजी नहीं। प्यार है तो मैं खामोश हो गई। खामोश हैं लेकिन दिल से राजी तो नहीं है ना। अम्मा मैं वही हुमायूं जिसकी बेसकूनी देख के आप बेआराम हो जाती थी।
जिंदगी में एक फैसला अपनी मर्जी से ले लिया, उसकी इतनी कड़ी सजा दे रही हैं आप मुझे। ठीक है, रहे नाराज आप मुझसे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगा ऐसी बेचैनी बेसकूनी में। बेसकून और बेआराम हूं तुम्हारे दुश्मन, मैं तुम्हारी खुशियों के सदके जाऊं। तो आप मुझसे नाराज नहीं हैं? मैं नाराज नहीं हूं। तो पे कहें कि आपने मुझे अपने दिल से माफ कर दिया। मैं नाराज होती तो मैं दिल से राजी हूं ना, अभी मैं नाराज नहीं थी। एक्टिंग कर रही थी इतनी देर से। मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा? हर किस नहीं। अल्लाह मायरा, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने इतना महंगा परफ्यूम मुझे तोहफे में दे दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। उज़्मा आपा, अपनों से ज्यादा बढ़कर क्या चीज हो सकती है। आपको पसंद था इसलिए मैंने आपको दे दिया। वैसे ये अम्मा और ज़िले हुमा कहाँ हैं? अम्मा तो हुमायूं और असद के साथ बैंक गई हैं, उनके अकाउंट का कोई मसला था। जिले हुमा शायद बावर्ची खाने में है। क्यों? आप अगर बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ। ये ज़िले हुमा हुमायूं के लिए थोड़ा सा मिसमैच नहीं है? I mean, कहाँ हुमायूं और कहाँ ज़िले हुमा? बस मत पूछो, इस लड़की ने तो कोई जादू कर दिया है हुमायूं पे। ना उसने अपना स्टेटस देखा, ना अपनी पर्सनैलिटी देखी, अड़ गया जिद पे कि शादी करेगा तो ज़िले हुमा से। That's very strange. वैसे तो जादू पर बिलीफ नहीं है मेरा, लेकिन इन दोनों के केस में तो यही लगता है। और नहीं तो क्या, देखा नहीं है कैसी लॉटरी निकली है इसकी। पूरे घर में सरी सवरी फिरती रहती है। तुम्हें पता है, एक वक्त तो ऐसा था कि पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। कई कई दिन कपड़े बदलने का वक्त नहीं मिलता था इसको। एक हम हैं, जैसे शादी से पहले थे वैसे शादी के बाद है। हर वक्त शौहर और सास की गालियां सुनने को तैयार। अच्छा, क्या वाकई में ऐसा है? तो और क्या। तो आप क्यों सुनती हैं उनकी गालियाँ? और क्या करूँगा, माँ तो मेरी एक भी नहीं सुनती। उनके अलावा मेरा कोई है भी नहीं, कहाँ जाऊँगी मैं। आपके भाइयों का भी तो घर है। अब आइंदा ऐसा कुछ भी हो, आप बगैर कुछ सोचे हुए वहाँ पर मेरे पास आ सकती हैं। है सच्ची? जी बिल्कुल, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब दिल चाहे आप वहाँ आ सकती हैं। अरे तुम कितनी अच्छी हो, बिल्कुल हीरा हो। आपकी बेटी तो शादी के बाद जैसे घर का रास्ता ही भूल गई। इतने दिन हो गए उसने चक्कर नहीं लगाया। लगता बहुत मिस कर रही है उसे। जाहिर है, एक ही औलाद है हमारी, मिस तो करूंगी उसे। मिस तो मैं भी बहुत करता हूँ उसे, लेकिन एक इत्मीनान है कि वो असद के साथ खुश है। हाँ, ये इत्मीनान तो मुझे भी है। उसे हुमायूं ने बहुत दिनों से चक्कर नहीं लगाया। मेरा ख्याल है वो लोग हैदराबाद गए हुए हैं राबिया के पास। ये तो अच्छी बात है।
भाइयों, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या जरूरत थी इतना जज्बाती होने की? चलिए मुझसे आर्ग्यूमेंट ना करो तो बेहतर है। जहाँ पे मेरी बीवी की इज्जत नहीं हो सकती वहाँ पे मैं एक रात भी कैसे रह सकता? हमारी ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी कि बताए बगैर ही तुम आ गए? तुम्हें मैंने बताया नहीं? अम्मा ने तो यही बताया था कि ऑफिस से तुम्हें कोई अर्जेंट कॉल आई थी। हाँ, ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आ गई थी तो वापस आना पड़ा। लेकिन यार ऐसी भी क्या इमरजेंसी कि तुमने मुझे बताया ही नहीं? कुछ नहीं यार, मैंने सोचा क्या तुम लोगों को रात को तंग करूं, तो अचानक से आ गया। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नहीं यार, इनकन्वीनियंस तो कोई नहीं हुई, लेकिन अगर तुम बता देते तो बेहतर होता। Listen, is everything all right? मुझे लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। अरे ऐसा सब कुछ ठीक है, ऑनेस्टली कुछ होगा तो बताऊंगा मैं। Are you sure? यार अगर कुछ हुआ तो प्लीज मुझे बताना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। श्योर। तुम भी खाओ ना। मैं खाता रहूं, मैं सारा खाया। इट्स नाइस। खुद बनाया? तुम्हें पसंद है ना? बहुत। आई जस्ट लव बिरयानी। बड़ा लेट डिनर किया जा रहा है। अभी अभी आया हूँ। तुम पियो। असद सो गया? हाँ, आसिफ तो सो गया है। तुम आजकल बहुत लेट आ रहे हो ऑफिस से। यार बहुत काम है, काम करा करा के मारे हैं। वैसे तुम्हारा वर्कलोड पहले तो इतना नहीं था। हाँ, वर्क चैनल बढ़ता चला जा रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, वर्कलोड बढ़ रहा है। तो मुझे ये बताओ, चाय पियोगी? नहीं, थैंक यू। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जिले, एक कप चाय पिलाओगी? अभी लेकर आती हूँ। बैठो। वर्कलोड के साथ साथ सैलरी भी बढ़ रही है या नहीं? नहीं, अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं है। That's not fair. It is what it is. लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। बोलो। मैं सोच रही हूँ कि वो जो गारमेंट्स फैक्ट्री वाला काम है वो फिर से स्टार्ट करूँ। तुम अपनी सेविंग्स मेरे पास इन्वेस्ट कर दो, बिकम अ पार्टनर। लेकिन मायरा, वो बिजनेस तो तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें दिया था ना? दिया था, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस मैं अकेले तो हैंडल कर नहीं सकती। मुझे भी पार्टनर्स की जरूरत होगी। Why not you? तुम असद से क्यों नहीं बात करती हो? असद कैन बी अ ग्रेट पार्टनर एंड ही इज योर हस्बैंड। असद की भी नई जॉब है। Besides, he is liking it there so far. But you, तुम तो पहले से familiar हो उस प्रोजेक्ट से। मायरा, लेकिन कुछ भी नहीं। तुम एक बार सोचो तो सही इस बारे में। फ्यूचर बनाने की बात है। Besides, तुम्हारा जो टैलेंट और एक्सपीरियंस है, it can do wonders for us. अभी जो काम करेंगे वो फ्यूचर में पे ऑफ तो करेगा ना, राइट? Actually true. अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ। अभी इतनी ज़्यादा एक साथ टेंशन नहीं चाहिए। I'll think about it. अभी ये बताओ, खाना खाओगी? Perfect. नहीं, thank you. Sit. Oh my god, what a pleasant surprise. Hi. हाय अरे आप खड़ी क्यों हैं? करिए। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ मेरे घर पे हो। अगर तुम इतना फोर्स नहीं करते तो मैं कभी भी नहीं आती। हाँ, तुम तो शायद मेरे मरने पे भी नहीं आती। ऐसा भी क्या हो गया माया कि तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत पड़ गई? ये मैं तुम्हें सिर्फ तभी बता सकती हूँ अगर तुम ये बात अपनी हद तक रखो।
मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बोलो। 2 दफा पता किया है मैंने मेहमानी के यहाँ, वहां नहीं गई। अच्छा, तुमने सालिया से पता किया? सालिया का शौहर सलीम मिला था मुझे रास्ते में, अगर वहां गई होती ना तो वो मुझे बता देता। तो फिर तुमने उस इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचा? पता नहीं यार मायरा, आई एम इन अ फिक्स राइट नाउ। तुम्हें पता है प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स की इतनी कमी है इस वक्त, और इतना टेंशन चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर सोच क्या रहे हो? काम तो मुझे करना ही है, अगर तुम साथ होगे तो और आसानी हो जाएगी। मायरा एक्चुअली ये प्रोजेक्ट तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें दिया और मैं नहीं चाहता उनको बुरा लगे। उन्हें क्यों बुरा लगेगा हुमायूं? क्या तुम ये बात भूल गए हो? तुम्हें याद नहीं है, उन्होंने सबसे पहले ये प्रोजेक्ट तुमसे डिस्कस किया था। लेकिन उस वक्त बात कुछ और थी, अब बात कुछ और। बात ना उस वक्त कुछ और थी ना अब कुछ और है। तुम बस अपना माइंड मेकअप करो, ओके? सोच क्या रहे हो? देखो, इस वक्त तुम लोग 2 लोग हो, आगे जाकर फैमिली बढ़ेगी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो क्या बेहतर नहीं है कि इनकम भी साथ में बढ़े? चलो मैं असद से डिस्कस असद से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इस बात पर अग्री कर चुका है। ही थिंक्स कि हमें इक्वल शेयर्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, एंड सिंस वो अपनी जॉब में सेट है बिल्कुल, फैक्ट्री तो मैं ही संभालूंगी। ओके। Awesome. तो फिर फॉरेन काम स्टार्ट करें। तो फाइनली तुमने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया? हाँ, अभी तक छोड़ी नहीं है, लेकिन जल्द छोड़ दूंगा। जिले बहुत वर्कलोड हो गया है। क्यों? अपने काम में वर्कलोड नहीं होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा, और शायद इससे ज़्यादा हो, लेकिन उसका जो भी आउटकम होगा वो मेरा अपना होगा। सैलरी की शक्ल में तो नहीं मिल रहा होगा ना। असद भाई से बात कर ली? असद से बात करी थी मैंने। He sounded least interested. असद भाई पता नहीं क्यों घर में इतना वक्त ही नहीं गुजारते, पता नहीं कहाँ रहते हैं। हाँ, मेरी मुलाकात नहीं हो सक रही है उससे। जब मैं रात को आता हूँ तो वो सो चुका होता है, सुबह जाते हुए मुझसे पहले निकल जाता है। काफी उलझे उलझे से रहते हैं। नहीं, तुम जानती तो वो सिर्फ कम गो है, बात कम करता है, हमेशा से ऐसे ही है। और वैसे भी अब तो भाई साहब के पास मायरा है, उन्हीं से ज्यादा बातें शेयर करेगा ना। अच्छा बात सुनो, अगर मुझे इस वक्त एक कॉफी मिल जाए ना तो मैं मुझसे ज्यादा देर तक बातें कर सकता हूँ। अभी लेकर आती हूँ। जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें बताया तो था, एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी खैरियत पूछने जा रहे हैं। लेकिन तुम तो कह रही थी कि हम मॉल जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। हाँ, फिर मॉल भी चले जाएंगे और फिर उसके बाद मुझे फैक्ट्री तो जाना ही है। इससे तो अच्छा था कि तुम अपने दोस्त की तबीयत पूछकर सीधा फैक्ट्री चली जाती, मुझे खामा खामे लाने की क्या जरूरत थी? Come on, it's just gonna take 10 minutes. Sit. Oh my god, what a pleasant surprise. Hi. Hi. अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ मेरे घर पे हो। अगर तुम इतना फोर्स नहीं करते तो मैं कभी भी नहीं आती। हाँ, तुम तो शायद मेरे मरने पे भी नहीं आती। Anyways, इनका तारुफ नहीं करवाया तुमने? ये
जिले हुमा है, हुमायूं की वाइफ। Is it? आपने मेरे घर आकर मेरे घर को इज्जत बख्शी। You know what? मैं हुमायूं का बहुत बड़ा फैन हूँ। और आज से आपका You are quite different from all the other girls. ये बुके ब्यूटीफुल it is. ये तो मेरी लाई है। नहीं, ये हम दोनों की तरफ से। Thank you, ladies. I'm really honored. Thank you so much. चलो, तुम्हारा मेरे घर पे आने से ये तो साबित हो गया कि तुम्हें आज भी मेरी परवाह है। मेरी बीमारी का सुनकर तुमसे रहा नहीं गया ना? शट अप महरोज, मुझसे कोई भी ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। जानता हूं, दिलों को तोड़ना और उम्मीदों को तोड़ना तुम्हारी हॉबी है। मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखो, तुम्हारी अब मुझसे मिलने की जिद पूरी हो गई है। अब आई होप तुम आगे मुझे तंग नहीं करोगे। अरे नहीं 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 नहीं, देखो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तुम तो जानती हो मैं अपने दिल की बात कभी नहीं टालता। जिले हुमा, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मायरा। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। महरोज से मिलना मेरी मजबूरी थी। मैं वहां अकेले नहीं जाना चाहती थी, वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। प्लीज मेरा यकीन करो। ऐसा भी क्या हो गया मायरा कि तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत पड़ गई? ये मैं तुम्हें सिर्फ तभी बता सकती हूँ अगर तुम ये बात अपनी हद तक रखो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बोलो। एक्चुअली मैं और महरोज यूनिवर्सिटी में हमारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, यहाँ तक कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि महरोज की कुछ आदतें ऐसी हैं जो मेरे पेरेंट्स कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपने पेरेंट्स को तो हर्ट कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने महरोज को छोड़ दिया और असद से शादी कर ली। फिर महरोज बिल्कुल साइको हो गया। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो मुझसे कह रहा था कि वो मेरे और उसके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में असद को बता देगा। और रात को उसने मुझे मैसेज किया कि अगर मैं उससे नहीं मिलने गई तो वो सुसाइड कर लेगा, और नोट में ये लिख देगा कि उसने ये सब कुछ मेरी वजह से किया है। क्या? ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है। वो मुझे धमकियां दे रहा था जिले हुमा। मैं डर गई थी, इसलिए तुम्हें साथ लेकर गई। महरोज से मोहब्बत करना मेरी गलती थी, उसकी सज़ा अब मैं भुगत रही हूँ। देखो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी जिले हुमा, वरना वो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे अलावा ये बात किसी और से शेयर नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्लीज़, तुम मुझसे बात करोगी ना? मेरे और असद के रिश्ते को बचाने के लिए प्लीज़। ले आओ चाय, सर फटे जा रहा है। आ गई। सुनो, नुसरत ने खाने पे बुलाया, तुम चलोगी? नहीं अम्मा, मैं नहीं जा रही वहाँ। पप्पू तो खैर बहुत प्यार करती हैं, मगर उस्मा आपा तो हर बात पे बुरा मान जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं। चुप क्यों हो गई अम्मा? क्या कहूँ मैं,
अल्लाह ही इस उज़्मा को हिदायत दे। अम्मा, सुना है हुमायूं भाई ने मायरा भाभी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर ली है। हैं? तुम्हें किसने बताया? वो मैंने सुबह जिले को फोन किया था। अच्छा, तुम्हें बड़ी मोहब्बत चढ़ी है जिले के लिए जो फोन कर दिया। अम्मा आप कुछ भी कहें, हुमायूं भाई का घर जिले की वजह से ही घर लगता है। मायरा भाभी ने तो शायद ही कभी घर के मामलात को देखा भी नहीं होगा। रहने दो तुम, वो जाहिल बेवकूफ लड़की क्या घर चलाएगी। हुमायूं की भी जल्दी अकल ठिकाने आ जाएगी, देख लेना तुम। पता नहीं अम्मा आपको क्या जिद है, वो दोनों आपस में इतने खुश हैं, एक आप ही अपनी जिद मनाए बैठी हैं। ले जाओ उसे। Absolutely. काफी थकी होगी। All right. Good night. Good night, ज़िलहमा। इतनी देर कहाँ लगा दी थी? मैंने इतने फोन किए तुमने कोई आंसर नहीं किया। मैं गाड़ी चला रहा था, फोन आंसर करता एक्सीडेंट हो जाता। अल्लाह ना करे। क्यों लेट हो गए? वर्कलोड बहुत ज्यादा है जिले। अभी इनिशियल स्टेज है ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको रनिंग में लाते हुए। ये कैसा काम है हुमायूं? जिले जितनी सेविंग थी सारी इन्वेस्टमेंट में लगा दी है। अभी मेहनत तो करनी पड़ेगी उसको रनिंग में लाने के लिए। क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? अच्छी भली जॉब चल तो रही थी, वो ठीक थी। गुड़िया, जॉब से हमारे आज चल रहा था, लेकिन ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये सारी मेहनत हमारे कल के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनकी बहुत सारी ज़रूरतें होंगी। चलो मैं बहुत थक गया हूँ, सोते हैं। आ गई तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो सो जाते। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अच्छा था, इनफैक्ट बहुत अच्छा था। हुमायूं भी तुम्हारे साथ आया? ऑब्वियसली साथ गए थे तो साथ ही वापस आएंगे। नवीद, अगर तनख्वाह के पैसे आ गए तो मुझे मेरे खर्चे के पैसे दे दो। ये लो। ये क्या है? तनख्वाह मिली है, रख लो खर्चे के लिए। मुझसे नहीं होता इतने से पैसों में गुजारा। जो गुजारा करना चाहते हैं ना वो कर लेते हैं इतने पैसों में गुजारा। इतने कम पैसों में गुजारा करना मुझे नहीं आता। मेरे बहन भाइयों के ठाट देखे हैं तुमने? पता नहीं जिंदगी भर में उन जैसी हो भी पाऊंगी या नहीं। क्या ठाट है तुम्हारी बहन सौलिया के, बताओ। जितने पैसे तुमने मुझे महीना गुजारने के लिए दिए हैं ना, उतने पैसे उसका शौहर एक हफ्ते में कमाता है। ऐसे नहीं गुलशन में प्लॉट ले लिया उन्होंने। एक तो ये तुम्हारा प्लॉट, तुम्हें कोई और बात करनी नहीं आती? नहीं होगी और ना ही आएगी जब तक मैं उन लोगों जैसी नहीं बन जाती। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, मैं अपनी औकात से बाहर नहीं जा सकता। हाँ हाँ, तुम्हें अपने बीवी बच्चों की फिक्र क्यों होने लगी? तुम हमेशा अपनी औकात में ही रहना। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। नहीं बोलूंगी आहिस्ता, जितना ऊंचा दिल चाहेगा बोलूंगी और जो दिल चाहेगा कहूंगी। खामोश हो जाओ जाहिल औरत, खामोश। जाहिल औरत? तुमने मुझे जाहिल कहा? अब ये जाहिल औरत तुम्हारे साथ इस घर में छत के नीचे एक रात भी और गुजार लेना तो मेरा नाम बदल देना। जाओ, अभी जाओ अपनी माँ के। तो मुझे पक्का यकीन है कि मुमानी जान तुम्हें एक दिन भी रखने की रवादार नहीं। हमारी मुमानी जान रखें या ना रखें, इस घर में नहीं रहेगी। आपके भाइयों का भी तो घर है,
अब आइंदा ऐसा कुछ भी हो, आप बगैर कुछ सोचे हुए वहां पर मेरे पास आ सकती हैं। My world is fire and blood. Everything is dependent on We oil. are killing for gasoline. कहाँ रह गई थी? किचन समेट रही थी। वो मुहीदीन कह रहा था आज आ जाएगा। नहीं आया। सुनो, Everybody's gone out of their mind. तुम आजकल बहुत बिजी रहने लगे हो। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। सवाल का जवाब जानती हो, फिर भी यही सवाल कर रही हो। तो ठीक है हुमायूं, लेकिन अब तो तुम वीकेंड्स पर भी बिजी रहते हो। कितने दिन हो गए हम कहीं बाहर भी नहीं गए। प्रैक्टिकल लाइफ में काम भी होता है, मेरा भी। मुझे वो दोनों करनी है। तो वैसे भी अब मैं अकेला हूँ, मेरे साथ जिम्मेदारी होती है। और जहाँ तक रही बात बाहर जाने की, तो वो तो तुम जाती ही रहती हो। एनीवे, लाइट्स ऑफ कर दो। दो दफा पता किया है मैंने मेहमानी के यहाँ, वहां नहीं गई। अच्छा, तुमने सालिया से पता किया? सालिया का शौहर सलीम मिला था मुझे रास्ते में, अगर वहां गई होती ना तो वो मुझे बता देता। या अल्लाह, किधर चली गई ये लड़की? हर वक्त लड़ाई डाले रखती थी, जैसे कोई बहाना चाहिए घर छोड़कर जाने का। घर छोड़कर जाना उसके लिए कौन सी नई बात है? पिछली बार ममानी जान ने फौरन वापस भेज दिया था, इसीलिए अब वहां नहीं गई। तो मैं इसीलिए तो तुम दोनों से कहती थी कि उसे इश्तियाल मत दिलाया करो, उल्टे दिमाग की है वो। तुम दोनों ही कम से कम उसे बर्दाश्त कर लिया करो। बर्दाश्त? ये बर्दाश्त का नतीजा है कि अब तक इस घर में टिकी हुई है वो। बर्दाश्त? मुझे तो इतना डर लग रहा है कि राबे भाभी सुनेंगी तो कितना फसाद करेंगी। पता नहीं कैसी लड़की है ये, गुस्से में तो उसे अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं रहता। नवीद, तुम जरा राबे भाभी का नंबर मिला कर दो मुझे, मैं खुद उनसे पूछ लेती हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या वो मुझसे लड़ेंगी ना? कोई बात नहीं, सुन लूंगी मैं उनकी बात। उसमें नंबर है, खुद ही बात कर लीजिए। खालाजान, मैंने हर जगह पे उसको जाके देख लिया जहाँ वो जा सकती थी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया है, मैं क्या करूं? मुझे लगता है ना मेरा ब्लड प्रेशर आने लग गया। अम्मा, आप तो अपना हवास काबू में रखें। ये सारा कसूर नवीद भाई और फुप्पो का है, हर वक्त घर में लड़ाई डाल के रखते हैं। अरे उनका कोई कसूर नहीं है, इसे ही नहीं बसना आया। कौन से घर में ऊंच नीच नहीं होती है, इसका मतलब घर से भाग जाओ। मेरी माँ मुझसे बात नहीं कर रही, और पता है सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने तुमसे शादी करी। इतनी ख्वाहिशें मर गई। बस 4 दिन की बात है, जैसे ही हुमायूं के सर से इसका भूत उतरेगा, देखना इसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल। मायरा कैसे अपनी दोस्ती की आड़ में तुम्हारे साथ अगर मायरा की खातिर उसने तुम्हें छोड़ दी तो कहाँ जाओगी? रोए बिना है आंखें नम, सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के
सवेरे